आप सभी को नमस्कार सुयश असवाल यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं हूं अपने शहर कोटद्वार उत्तराखंड में और साथ में आज विश्वकर्मा दिवस भी है। तो आप सभी को विश्वकर्मा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके घर में अगर कोई मशीन है जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है तो आज विश्वकर्मा दिवस में उन मशीनों की पूजा की जाती है। तो ऐसे ही मेरे पिताजी जहाँ काम करते हैं BL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो वहीं पर ही आज जितने भी मशीनें हैं फैक्ट्री में उन सब की पूजा की जाती है। और जितने भी हम फैमिली मेम्बर हैं, एम्प्लॉय के फैमिली मेम्बर हैं, उनको आज एंट्री भी दी जाती है फैक्ट्री में। तो अलका और मम्मी जा रहे हैं अभी और फैक्ट्री घूम के आएंगे वो। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है उनका। मैं तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अलका अभी नहीं है कोटद्वार में, तो इसलिए देखते हैं उसका कैसा एक्सपीरियंस रहता है BL फैक्ट्री घूमने का। तो चलिए जी, अभी हम आ गए हैं अंदर से पूरा घूम के भ्रमण करके आ गए हैं। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा वो मैं घर जाके बताऊंगी। जैसे कि फ़ोन अलाउ नहीं है अंदर, तो फ़ोन बाहर ही था पार्किंग में। तो ये है BL की पार्किंग और वहाँ से है एंट्री। बाकी वहाँ से एंट्री है, वहीं से एग्ज़िट है। वहाँ से हम लोग गए, एक गेट वो है। तो देखिए अभी सारे लोग आ रहे हैं बाहर। टाइम ओवर हो चुका है, 11 बजे तक ही था, तो 11 बज चुके हैं और टाइम ओवर हो चुका है। तो अभी सब लोग बाहर आ रहे हैं। तो कैसा रहा? ऐसा है ना, पहले इन्होंने सारे हैंगर मतलब हॉल सब खोले रहते थे और सब दिखता था। अब तो सिर्फ 1 या 2 हैंगर ही खुले हैं बस, इसलिए हम फटाफट देख के आ गए, वरना पैर दुख जाते थे घूमते घूमते। अब इन्होंने सब बंद कर दिए हैं, मतलब हैंगर ज्यादा दिखाते नहीं। दिखे नहीं ज्यादा। हाँ, लोग भी नहीं थे, लोग भी बहुत कम। कोई अब इंटरेस्ट ही नहीं रखता, बंद भी रखते हैं ना एक तो वो इंटरेस्ट भी नहीं रखता। वक्त के साथ साथ लोगों का इंटरेस्ट भी कम होता जा रहा है ना। फिर दूसरा ये है, ये तो जैसे तुम जैसे कोई आ रखे थे कि जैसे किसी रिलेटिव को लाना, या तू जैसे तेरे को कि भाई कहाँ बैठते हैं पापा, क्या करते हैं। तो मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी थी देखने की कि कैसा होता है अंदर से गवर्नमेंट ऑफिस, कैसे पापा काम करते होंगे, कहाँ बैठते होंगे। क्योंकि कॉर्पोरेट ऑफिस तो बहुत अच्छे से होते हैं, अच्छी बेंचेस होती है, कैफेटेरिया, वॉशरूम, सब कुछ बढ़िया रहता है। तो मुझे ये देखना था गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर कैसा होता है, पापा का ऑफिस कैसा होगा, क्या काम करते होंगे। कॉर्पोरेट में तो क्या होता है, वहाँ पे अपना सिस्टम होता है और वहीं अपना बैठ के काम कर रहे होते हैं। पर यहाँ पे ये प्रॉपर फैक्ट्री थी, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन्स थी जहाँ पे, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला हैंगर 1-2 ही हैंगर खुले थे, मतलब हॉल तो 1-2 ही हॉल खुले थे जहाँ पे मशीन्स बनती थी और असेंबल होती है। तो वही सब चीज़ें देखी, तो वहाँ अच्छा था एक्सपीरियंस। डेकोरेशन, हाँ डेकोरेशन भी अच्छी थी। मम्मी ने बोला कि पहले तो और भी अच्छी होती थी, पर मुझे ये भी अच्छी लगी। मेरा फर्स्ट टाइम था, तो काफ़ी अच्छी रंगोलियाँ बनाई थी। अगर कैमरा अलाउ होता अंदर तो मैं आपको दिखा पाती, पर अनफॉर्चुनेटली कैमरा अलाउ नहीं था। यहीं से ही गेट से ही रंगोलियाँ शुरू हो जाती थी। अच्छा, थोड़ा बारिश की वजह से भी नहीं बनाया हुआ, क्या पता ना, हो सकता क्योंकि थोड़ा इधर भी फूल लगाते थे और अंदर मतलब अच्छा सजाते थे उसको। तो बस यही था। तो अभी हम जा रहे हैं, कॉलोनी का भ्रमण करते हैं। थोड़ा कॉलोनी का भ्रमण करते हैं, मम्मी की पुरानी सहेलियों से मिलते हैं। भ्रमण इसलिए करते हैं कि इन्होंने क्या करा, अब यहाँ गेट खोल दिया। पहले गेट नहीं था, ये मतलब गेट था, छोटा गेट था। मुझे लग रहा गाड़ी वाड़ी सब आती है यहाँ। हाँ, तो मम्मी ने सोचा चलो देखे क्या क्या नया बना है इस कॉलोनी के अंदर, हमारे जाते हैं। पहले तो यही दिख गया, अपराजिता के फूल लगे हुए हैं, तो हमने बोला पहले मंदिर चलते हैं। हाँ, मंदिर चलते हैं। तो ये है BL का मंदिर। हर हर महादेव। तो अभी हम घर पहुंच चुके हैं, मम्मी के दोस्तों से मिल के आ गए हैं, BL का फंक्शन देख लिया है और अभी हम फाइनली अपने आशियाने में आ गए हैं। मौसम देखिए कितना औसम हो रहा है। तो मम्मी और अलका वापस आ चुके हैं घर, और अब जो मेरे भी गैजेट्स हैं जिससे मेरी रोजी रोटी चलती है, ज़रा उसकी भी पूजा कर लेते हैं। तो हर साल मम्मी ही करती है पूजा, तो सारे मैंने गैजेट्स अपने सामने रख दिए मम्मी के, और अब मम्मी इसकी अच्छे से पूजा करेगी। नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण। तो बहुत ही खतरनाक मौसम हो गया है, बिल्कुल काले बादल आ गए हैं। हाँ, कपड़े उठा रहा हूँ। पर कैसा रहा फिर आपका एक्सपीरियंस BL में? पापा से मिले? हाँ, कहाँ बैठे थे पापा? अपने डिपार्टमेंट में। कौन सा डिपार्टमेंट है उनका? इलेक्ट्रिक।
इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल। सिविल में है पापा। पापा सिविल में? हाँ। तो मतलब सिविल के बगल में इलेक्ट्रिकल। हाँ इलेक्ट्रिकल और सिविल मिक्स है। हाँ तो वहाँ पे बिल्डिंग एक ही है मतलब। हाँ, तो क्योंकि पूजा होती है उसकी ना उस दिन हाँ इलेक्ट्रिक। पूजा देखी आपने? नहीं पूजा नहीं देखी। हम चलो। प्रसाद वितरण पे गए। कपड़े उठा लो। बारिश आ गई। वो मम्मी के वहाँ कपड़े होने चाहिए। मम्मी बारिश आ गई। यार सूखे सूखे कपड़े भीग जाएंगे। तो 15 सितंबर और 16 सितंबर को जो देहरादून में बादल फटा था और उसकी वजह से पूरा शहर पानी से भर गया था, तो ये खबर हमने सुनी ही थी। हम समझ रहे थे इस बात को कि भाई देहरादून में कहाँ कहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं, कहाँ कहाँ रोड टूटी है, पुल टूटे हैं, ये सब हम अभी समझ ही रहे थे, सुन ही रहे थे। तब तक कल रात मतलब 17 सितंबर की रात को एक और खबर आती है चमोली से, चमोली डिस्ट्रिक्ट से। वहाँ पे गांव है नंदा नगर। तो नंदा नगर में कल रात बहुत भयंकर एक बादल फटा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई। जैसे कि हर जगह तबाही हो ही रही है वैसे ही नंदा नगर में भी हुई। और वहीं पे एक कुंतरी गांव भी है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। सारे जो घर है वहाँ के सब टूट गए हैं। पूरा मलबा मतलब पूरा सब कुछ मलबे से भर चुका है वहाँ पे। तो हर दिन कुछ ना कुछ नया सुनने को मिल रहा है। हर दिन अलग अलग गाँव से, अलग अलग शहरों से बुरी खबर ही सुनने को मिल रही है। मुझे अभी भी याद है पिछले महीने अगस्त में जब मैं फुलोई घाटी, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के दर्शन करने गया था। 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त के बीच में मैंने ये सब चीज़ें करी थी, सब जगह के दर्शन किए थे। तो 5 अगस्त को मैं वापस अपने शहर कोटद्वार आ गया था। तो बस वो 5 अगस्त का ही दिन था जब से उत्तराखंड में जो आपदाएं हैं और जो बादल फटने की खबरें हैं वो रुक ही नहीं रही है। उससे पहले भी उत्तराखंड में दिक्कतें चल रही थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। कहीं पे सड़क टूट गई, कहीं हल्का फुल्का मलबा आ गया, तो नॉर्मल चीज़ें चल रही थी। लेकिन 5 अगस्त के बाद जो हालात ख़राब हुए हैं उत्तराखंड के, वो हम लोग बयान नहीं कर सकते। जो जिन लोगों पे बीती है वो ही बता सकते हैं कि उनको कितना बुरा लग रहा होगा। तो 5 अगस्त से ये सिलसिला शुरू हो गया था। पहले धराली उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, फिर थराली चमोली डिस्ट्रिक्ट में, फिर रुद्रप्रयाग, मेन रुद्रप्रयाग में पूरा बादल फटा था और काफ़ी जो रुद्रप्रयाग के आसपास गांव थे वो मलबे से भर गए थे। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश की भी हमने खबरें सुनी कि वहाँ पे भी कई सारे गाँव में, कई सारे शहरों में बादल फटे। फिर उसके बाद पंजाब में पूरी बाढ़ आई। कितने सारे जो पंजाब के शहर हैं वहाँ पे खेती ख़राब हुई, मकान टूट गए, बहुत दिक्कत हुई पंजाब में भी। फिर वहाँ से वापस आके फिर दोबारा उत्तराखंड में ही देहरादून में हुआ, ऋषिकेश में हुआ, मसूरी में हुआ। उसके बाद फिर अब चमोली में दोबारा ये नंदा नगर जो गाँव है वहाँ पे हो गया। तो अगस्त और ये सितंबर बहुत ही खतरनाक हो रहा है हमारे उत्तराखंड के लिए, मतलब नॉर्थ साइड के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। तो ये किस चीज़ के संकेत है ये आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। ये जो कलयुग बढ़ने में लगा हुआ है, जैसे हर जगह न्यूज़ सुनने को मिल रही है। कहीं पे ये नेपाल में जिस तरीके से हालात हुए थे अभी, मतलब जो गरीब था उसने अमीर को मारा क्योंकि अमीर पैसे कमाने में लगा हुआ था, वो गरीबों की कोई मदद नहीं कर रहा था। तो इसलिए गरीबों को उन पर कोई चारा नहीं था। उनको दिखा कि भाई करप्शन हो रहा है, अमीर करप्शन कर रहा है, पैसे कमा रहा है इलीगली, तो भाई मारो। तो ये एक तरीके का कलयुग का ही साइन है मेरे हिसाब से। फिर उसके बाद यहाँ जो उत्तराखंड में चीज़ें चल रही हैं और अलग अलग देशों में वॉर चल रही हैं, तो मुझे जितना समझ में आ रहा है वो यही है कि जो मैंने सुना था कि कलयुग ऐसा होगा कि इंसान को मारेगा, तो वैसे ही कुछ अब देखने को मिल रहा है मुझे। बाकी अब देखते हैं आगे हमें और क्या क्या बुरा देखने को मिलेगा। बस यही है कि जितना पॉजिटिव सोचें उतना ही बढ़िया है।